नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट डूम्सडे सीरीज का 4th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सेंटिनल ने ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट को मार डाला था और जो बचे थे उन्हें कैद करके रखा था। इसी बीच वुल्वरिन और मैग्नेटो मिलकर स्कारलेट विच को बचा लेते हैं, लेकिन इसी चक्कर में मैग्नेटो घायल हो जाता है और सेंटिनल के हाथ लग जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ईयर 33 देखते हैं जहां पर 3 सेंटिनल कुछ म्यूटेंट को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन वे म्यूटेंट्स उन सेंटिनल पे अटैक कर देते हैं। तभी हमें किटी प्राइड की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं जानती नहीं हूँ कि उन लोगों ने ये कैसे किया, पर तुम सबको वही बता रही हूँ जो लोगन ने कहा था। इन म्यूटेंट्स ने सेंट्रल हब को ढूंढ लिया था जो इन पावर टेम्पर्स को चलाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे सब लोग मारे गए। तभी हम देखते हैं कि इन म्यूटेंट्स ने उन सेंटिनल को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन फिर वहां पर बहुत सारे सेंटिनल्स और निमरॉड आ जाते हैं जो उन सारे म्यूटेंट्स को मार गिराते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि X-23 और सिंक वहां से भाग निकले थे। यहाँ हम वो म्यूटेंट सेंटर देखते हैं जहां पर म्यूटेंट्स को बांध के रखा था। तभी वहां पर किटी प्राइड बाकी म्यूटेंट्स से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वहां से कितने लोग बच गए, लेकिन लोगन ने एक और बात कही थी कि बाकी के ग्लोबल पावर्स न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाले हैं इन सेंटिनल्स के खिलाफ, जिस पर स्टॉर्म किटी से कहती है कि वे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिस पर किटी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो काफी अटपटा सा है और वो आइडिया है टाइम ट्रैवलिंग का। उसके बाद हम राफ्ट देखते हैं और तब हमें किटी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि म्यूटेंट्स के अटैक के बाद अब सेंटिनल्स ने पावर डैम्पिंग में बदलाव किए हैं, इसलिए अब हर एक कॉलर पर्सनली डीएक्टिवेट करना होगा और उसके लिए हमें एक स्मार्ट पर्सन की जरूरत है। लेकिन रीड और टोनी मर चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास एक ही पर्सन बचा है और वो है फोर्ज। हमें लगा था कि वो बीस्ट के साथ मर गया, लेकिन सेंटिनल्स ने उसे कैद करके रखा है ताकि उसके जरिए म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए नए वेपन्स बना सके। तभी हम देखते हैं कि राफ्ट में छुप के वुल्वरिन आ चुका था और वो फोर्ज को आजाद करता है और फिर वे दोनों वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तभी फोर्ज लोगन से पूछता है कि तुम अंदर कैसे घुस गए, लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने बहुत से निमरॉड खड़े थे। तभी लोगन फोर्ज से कहता है कि ये बहुत सारे हैं। ये कहते ही लोगन फोर्ज को गन देता है और तब वे दोनों मिलकर उन निमरॉड्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी एक निमरॉड फोर्ज पर अटैक कर देता है। ये देखकर फोर्ज लोगन से कहता है कि मुझे कवर करो, जिस पर लोगन फोर्ज से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर फोर्ज कहता है कि मैंने इस पर बहुत सालों से काम किया है और मैं जानता हूँ कि किटी क्या करने वाली है। यह कहते ही फोर्ज लोगन को एक डिवाइस देता है और कहता है कि मैं यही रहूंगा और अब तक मैंने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ मिटा के रहूंगा ताकि इन सेंटिनल्स के हाथ कुछ भी ना लग जाए। तुम ये लेकर यहाँ से चले जाओ, जिस पर लोगन फोर्ज से कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस पर फोर्ज लोगन को अपना घाव दिखाता है जो निमरॉड के कारण उसे हुआ था और तब फोर्ज कहता है कि मैं बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम जाओ। ये कहते ही फोर्ज वहां पर निमरॉड को रोकने लगता है और लोगन वहां से चला जाता है। उसके बाद हम वो म्यूटेंट सेंटर देखते हैं जहां पर किटी और सारे म्यूटेंट्स मिलकर फोर्ज के नोट से डिवाइस बनाने लगते हैं और उस डिवाइस बनाने के लिए जितने भी चीजें चाहिए थी वो लोगन उन्हें लाके देता है और ऐसा करके वे लोग डिवाइस बनाने लगते हैं। लेकिन अब सिर्फ उस डिवाइस का एक हिस्सा रह गया था, इसलिए लोगन वो हिस्सा लेकर आता है और X-23 को देता है और कहता है कि इसे किटी तक पहुंचा दो। तभी X-23 वो डिवाइस किटी तक पहुंचाती है और तब वो डिवाइस फाइनली बन जाता है। तभी फ्रैंकलिन रेचल से कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यह कहते ही रेचल अपनी पावर से किटी प्राइड को टाइम में पीछे भेजती है। तभी हमें किटी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं एक बार बिशप से मिली थी जो खुद टाइम ट्रैवलर है, तो अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यह कहते ही किटी उस समय पहुंच जाती है जब सारे म्यूटेंट्स जिंदा थे।
तभी किटी एक्समैन को बताती है कि डेस्टिनी सेनेटर केली को मारने वाली है, जिसके कारण सेंटिनल्स कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे और सारे म्यूटेंट्स को मारेंगे। किटी की ये बात सुनकर सारे एक्समैन किटी की मदद करने आते हैं। तभी किटी एक्समैन की मदद लेकर वहां आती है जहां पर सेनेटर केली का खून होने वाला है। तभी एक्समैन बाहर ब्रदर और म्यूटेंट को रोकने लगते हैं, तो वही किटी अंदर जाती है जहां पर डेस्टिनी सेनेटर केली को मारने वाली थी। लेकिन तभी किटी उसे रोकने लगती है, पर वो रोक नहीं पाती है। और तब किटी देखती है कि पता नहीं कैसे वो बुलेट केली को लगी नहीं थी। ये देखते ही किटी बेहोश हो जाती है। यहाँ प्रेजेंट में मैग्नेटो, कोलोसस, फ्रैंकलिन और रेचल अपनी कॉलर निकालते हैं, जिसके कारण उनकी पावर्स वापस आ जाती है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि सेंटिनल्स वहां आ चुके थे। तभी देखकर कोलोसस नीचे जमीन पर जोरदार पंच मारता है, क्योंकि वो जमीन स्टील की बनी हुई थी, जिसके कारण वो सेंटिनल थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन तभी उन सेंटिनल्स पर स्टॉर्म अटैक कर देती है और उन्हें रोकती है। तभी वहां पर लोगन आता है और कहता है कि चलो मदद आ चुकी है, जिस पर मैग्नेटो कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। ये कहते ही लोगन बाकी म्यूटेंट्स को अपने साथ ले जाता है। तभी मैग्नेटो उन्हें रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किटी अभी तक बेहोश थी, इसलिए कोलोसस उसे ले जा रहा था। लेकिन तभी उन पर सेंटिनल्स अटैक कर देते हैं, जिस चक्कर में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मौत हो जाती है। तभी देखकर रेचल को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से सेंटिनल का सर अलग कर देती है। उसके बाद वे लोग चोरी छुपे वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पर भी बहुत सारे सेंटिनल्स थे। तभी लोगन बाकी सबसे कहता है कि हमें बैक्स्टर बिल्डिंग में घुसना होगा, जहां पर इनका मेन हेडक्वार्टर है, और वो ही बंद करना होगा। जिस पर कोलोसस लोगन से पूछता है कि ऐसा करने से गवर्नमेंट मिसाइल छोड़ने से रोकेगी। जिस पर लोगन कहता है पता नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ये कहते हैं लोगन, कोलोसस और स्टॉर्म बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, और जैसे ही अंदर आते हैं वैसे ही लोगन एक सेंटिनल पे अटैक कर देता है। लेकिन वो सेंटिनल एक ही झटके में लोगन को मार डालता है। ये देखकर स्टॉर्म उस सेंटिनल को मारने जाती है, लेकिन वो सेंटिनल स्टॉर्म को भी मार डालता है। ये देखकर कोलोसस जोर से चिल्लाता है। तब ये देखकर कोलोसस को गुस्सा आता है और वो उस सेंटिनल को मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी कोलोसस देखता है कि वहां पर और भी सेंटिनल्स आ चुके थे। ये देखकर कोलोसस समझ जाता है कि उसका भी अंत आ चुका है। लेकिन तभी उन सारे सेंटिनल्स को कोई खत्म करता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो था, जो कोलोसस से कहता है कि माफ करना, मुझे देर हो गई। तभी कोलोसस मैग्नेटो से कहता है कि हमें उस मशीन को तोड़ना होगा ताकि न्यूक्लियर स्ट्राइक रुक जाए। लेकिन तभी पीछे से एक सेंटिनल आता है और कोलोसस को पकड़ता है। तभी कोलोसस मैग्नेटो से कहता है कि किटी से कह देना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। यह कहते ही कोलोसस उस सेंटिनल को मारने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। यहाँ किटी को होश आता है। तभी रेचल किटी से कहती है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक रुक चुकी है, यानी कि लोगन और बाकी सब कामयाब हो गए। जिस पर किटी कहती है कि मैंने पास्ट में जाकर जो कुछ भी किया उससे कुछ भी नहीं बदला है। जिस पर मैग्नेटो कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमें ये लड़ाई और लड़नी होगी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ईयर 35 देखते हैं, जहाँ पर अब नए एक्समैन इन सेंटिनल्स को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। तभी किटी कहती है कि मैं पोजीशन पे हूँ। तभी किटी देखती है कि पास में 3 सेंटिनल्स थे। ये देखकर किटी कहती है कि 3 सेंटिनल मेरे सामने खड़े हैं, तो एक्समैन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही हम नए एक्समैन को देखते हैं, जिसमें है किटी प्राइड, रेचल, बिशॉप, सिंक, X-23 और मैग्नेटो, जो सब के सब मिलके उन सेंटिनल्स पे अटैक कर देते हैं। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।